चालू करो। जीवते महान परमेश्वर यीशु के नाम से हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। आपने इस संध्या समय पे हमें मिलाया प्रभु, आपके नाम की स्तुति तारीफ जय जयकार करते परमेश्वर, क्योंकि आप महान परमेश्वर है प्रभु जी। जीवनों में अद्भुत काम किए प्रभु जी। बीते समय परमेश्वर आपने खुदावन परमेश्वर हमें पूना की 4-5 दिन की मीटिंग दी प्रभु। मुंबई में 1 दिन की मीटिंग दी परमेश्वर, बदलापुर की, हम उसके लिए भी आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु हर काम के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। अधिक से अधिक भविष्यवाणियों को हम देख रहे परमेश्वर, जैसा कि आपने 2023 की प्रभु सितंबर महीने में हमसे कहा था कि क्या तू इन कच्चे फलों को उठाएगी जो नीचे गिर चुके हैं। परमेश्वर आज वो समय आया प्रभु कि आप हमें दे रहे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते। विशेष प्रार्थना करते परमेश्वर इस समय पे आने वाली पुनः की 2 मीटिंग्स के लिए परमेश्वर, जो आपकी भविष्यवाणियां हुई है उन मीटिंगों के लिए परमेश्वर, और उन्होंने वो तैयारियां शुरू करी क्योंकि आपने उनसे बोला परमेश्वर। प्रभु पंजाब की मीटिंग के लिए भी धन्यवाद देते परमेश्वर, जो होने जा रही परमेश्वर। विशेष प्रार्थना करते परमेश्वर जिन दासों को सताया जा रहा प्रभु जी, आप उनकी रक्षा रखवाली करिए प्रभु जी, क्योंकि आप खुदावन परमेश्वर खुदा किसी के प्रभु जी बाहरी मन तत्व को नहीं देखते लेकिन भीतरी रूप को देखते परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु जी, हमारे जीवनों में आपने हमको जितना ब्लेस किया आत्मिक जीवन में, हम धन्यवाद देते परमेश्वर। आपकी दासी के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर, बड़े बोझ के साथ प्रभु जी, ऐसा नहीं कि आपने उसे ब्लेस नहीं किया, आपने उसे अधिक से अधिक ब्लेस दिया परमेश्वर। और अगर घर में एक अच्छे बेटे दिया प्रभु तो हम उसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। एक जॉब दिया प्रभु, उसके लिए भी धन्यवाद देते परमेश्वर। बच्चों को आपने पढ़ाया लिखाया, धन्यवाद देते परमेश्वर। ओ प्रभु आगे वो जॉब कर रहे हैं उसके लिए भी धन्यवाद करते परमेश्वर। भाई जॉनसन के साथ हो प्रभु, आप उनसे भी बोलिए, बातचीत करिए परमेश्वर। होने दे प्रभु कि बहन जॉनसन के साथ पति पत्नी दोनों मिलके प्रभु जी एक सुंदर अच्छा मकान ले सके परमेश्वर। शैतान की हर बातों को हम यीशु के नाम से खुदा जला के राख करते परमेश्वर। उसकी कोई भी बात कामयाब ना हो, ऐसी प्रार्थना करते यीशु मसीह आपसे, हालेलुया। विशेष प्रार्थना करते परमेश्वर इस ठंड के समय प्रभु, जो लोगों के पास घर द्वार नहीं है प्रभु, गर्म कपड़े नहीं, यीशु मसीह आप उनके लिए प्रबंध करिए परमेश्वर। प्रभु हम दुआ करते प्रभु कि हमारे स्वास्थ्य को आपने भला चंगा रखा परमेश्वर, हम धन्यवाद देते। प्रभु यीशु मसीह जितनी गवाहियां हुई हैं परमेश्वर उस शहरों में परमेश्वर, नाम पे नाम प्रभु हर एक गवाहियों के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। जिन्होंने मीटिंग आयोजन किया उनके लिए भी धन्यवाद देते परमेश्वर। आपने प्रभु रास्ते से लेके, ट्रेन से लेके, कार से लेके, हर रास्ते से, मंच से लेके प्रभु जी, ग्राउंड से लेके परमेश्वर आपने मेरा सपोर्ट किया, मेरी सुरक्षा की प्रभु जी, मैं धन्यवाद देती परमेश्वर। प्रभु आप जो नए नए प्रकाशन देते उसके लिए धन्यवाद देते। आज की संध्या प्रभु जी सब बातों को धन्यवाद देते। आपने हमें भी आशीषित किया, हम धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु आपने हमारे हर एक आंसुओं को पोंछा है, हम धन्यवाद देते परमेश्वर। आने वाले समय प्रभु, जबकि हम लोग की जो प्लानिंग है केरल जाने की परमेश्वर, अभी से आपसे प्रार्थना करते प्रभु जी कि आप हमारे लिए अच्छे से अच्छा रास्ता खोलिए परमेश्वर। दुबई की मीटिंग के लिए, चेन्नई केरल की मीटिंग के लिए, और परमेश्वर गोवा की मीटिंग के लिए, पूना की मीटिंग, पंजाब की मीटिंग, इन तमाम शहरों की मीटिंग को आपके चरणों पे रखते पिता। होने दे प्रभु इस मीटिंग में अद्भुत काम हो मेरे परमेश्वर, हालेलुया। हम आपके नाम की स्तुति तारीफ जय जयकार करते परमेश्वर। पंजाब के लिए विशेष प्रार्थना करते प्रभु जी, आप उन सभी बड़े दासों के साथ हो, शहर के हर एक दासों के साथ हो प्रभु। कल संडे है परमेश्वर, विजय विश्राम दिन है, जयवंत दिन है प्रभु जी। कल हमें एक चर्च लेना परमेश्वर, आप वहां पे चर्च सर्विसिंग के लिए आप आगे बढ़कर आप काम करेंगे परमेश्वर। प्रभु हम आपकी छाया में चल के काम करना चाहते, अभी से हर एक हृदय को खोलिए ताकि कल प्रभु जी सालीबाड़ा चर्च में लोग इकट्ठे हो परमेश्वर, और कल 10 बजे की आराधना को मेरे परमेश्वर उनके लिए जो भी प्रोफेसी मिले परमेश्वर, वो आपकी ओर से है परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते। हमारे आने जाने में सहायता मदद करें, जबकि वचन प्रभु बोलने जा रहे प्रभु, बोलने के लिए प्रभु हमारे होठ को शुद्ध और पाक करिए प्रभु। बोलने के वक्त हम नहीं खुदा, लेकिन आपकी पवित्र आत्मा बोले। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए इस समय हम वचन निकाल रहे हैं।
हम निकालने जा रहे हैं यहाँ पे, प्रभु का धन्यवाद हो। पहला राजा, और उसका हम निकाल रहे हैंगे 17 का। हम 17 से ही पढ़ेंगे क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई है। तो हम पहला राजा निकाल रहे हैं, उसका 1 से हम पढ़ने जाते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पे लिखा है, मेरे प्रियो, और तशीत में एलियत नाम, जो कि गिलावत है, परदेशियों में से था। उसने अहम से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्ष में मेरे बिना कहे ना हो तो मैं बरसेगा ही नहीं, और ना ओस पड़ेगी। प्रियो, यहाँ पे प्रभु का दास भविष्यवक्ता, जो कि मेरे प्रियो कह रहा है, एलिय्याह कह रहा है कि मैं उस खुदावन की सौगंध खाता हूँ जिसके सम्मुख मैं खड़ा होता हूँ। प्रियो, हर एक जो प्रॉफिट है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और इस समय ये विषय है जो जो परमेश्वर वचन बता रहा। तो एलिय्याह कहता है, मैं यहोवा की सपट का कसम खाता हूँ जिसके सामने मैं खड़ा रहता हूँ। हालेलुया, एलिय्याह खड़ा रहता है और वो कह रहा है कि मैं खुदावन के सामने खड़ा रहता हूँ। मेरे प्रियो, एक भविष्यवक्ता हमेशा परमेश्वर के साथ रहता है, और परमेश्वर के साथ ही वो खड़ा रहता है। चाहे उसके जीवन में आशीष आए, चाहे ना आए, चाहे प्रॉब्लम्स आए, चाहे दुख आए, लेकिन वो खुदा के सामने खड़ा रहता है। कभी कभी लोग इस बात को बड़ा हल्का ले लेते हैं, है ना, और उन्हें हल्का लेने की जरूरत नहीं है। और मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर हम, ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि खुदा ने मुझे भी एक प्रॉफिट बनाया, परंतु मैं इसलिए कह रही हूँ कि इवन मैं, आ, हमें कोई जरूरत नहीं है। अगर परमेश्वर के दास को जो भी वरदान मिला है, चाहे वो प्रीचिंग का मिला हो, चाहे वो प्रोफेसी का मिला हो, चाहे वो बाहर की सेवा का मिला हो, वर्शिप का मिला हो, है ना, और जैसा भी खुदा उन्हें जिस तरह से यूज करता है, तो हमें उनके बारे में कमी घटी बोलने की जरूरत नहीं है। पूरी बाइबल उत्पत्ति से लेके हम प्रकाशित वाक्य तक जब पढ़ते हैं, बिना भविष्यवक्ता के कुछ भी नहीं हुआ है। परमेश्वर ने अपने लिए एक सहायक चुना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब आप बोलोगे परमेश्वर को उसकी जरूरत नहीं है। प्रियो, पुराने नियम में परमेश्वर नीचे उतर के नहीं, लेकिन अपने प्रॉफिट से बात करता था, और प्रॉफिट एक संदेश वाहक होके उस संदेश को लेके मनुष्यों के बीच में जाता था। अभी जितना भी परमेश्वर प्रकट करता है, अभी बीते समय मेरी पूना में ताबूड़ी प्लेस में मीटिंग था, और उस मीटिंग में मतलब मैं आपको उस चीज का, खुदा को शुक्र करती हूँ, लेकिन बयान नहीं कर सकती हूँ। और उस मीटिंग में मैं जैसे ही वर्शिप में खड़ी होती हूँ, तो परमेश्वर उन भविष्यवाणियों को शुरू कर देता है, और एक एक भविष्यवाणियां, खुदा का शुक्र है कि वो वहां पर मौजूद रहते हैं। हालेलुया। तो इसी तरह दापोत्री एक प्लेस है, मेरे को वहां का प्रोनाउंसिएशन महाराष्ट्र का ठीक से नहीं मालूम है। और उस प्लेस में प्रियो, जब दापोरी करके प्लेस है, और जब वहां पे भविष्यवाणियां हो रही थी, उस समय पे परमेश्वर ने मुझसे कहा, सुन, मैं अब तेरे लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ, मुझसे कहा। और मैं उस समय मैं, लोग मेरी ओर देख रहे थे, और खुदा मेरे मन में, मेरे कान में आवाज दे के कह रहा कि मैं इस समय पर तुम्हारे लिए भविष्यवाणियां कर रहा हूँ। और जब ऐसा हुआ प्रियो, तो तब परमेश्वर ने मुझसे कहा कि देख, यहाँ पे कुछ ही समय में एक बहुत बड़ा ग्राउंड बुक होने जा रहा है, तू अपनी मीटिंग की तैयारी कर। और इसके बाद जितने लोग उस मीटिंग में थे, उस रात करीबन 1 बज रहा था उस मीटिंग में। तो मैंने कहा, भाई आप सारे लोग अपने हाथ को बढ़ाकर मेरी ओर प्रार्थना करिए, परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है कि यही पूना में सेकंड मीटिंग बहुत बड़ी होने जा रही है। लोगों ने बहुत शुक्र किया और हाथ बढ़ाकर मेरी ओर प्रार्थना शुरू किया।
और प्रार्थना के बाद फिर मैं वापस उस संदेश में चली गई। और उस मीटिंग के बाद जब मैं घर वापस आई हूँ, अपनी जगह जहाँ मुझे रुकना था, जो सिस्टर के घर पे, मैं जब वहाँ वापस आई, तो 3 दिन के बाद मेरे पास जो व्यक्ति नहीं जानता था दापोडी की मीटिंग के बारे में, जो वहाँ मौजूद भी नहीं था, और अचानक एक सिस्टर का फ़ोन आया और उसने मुझसे कहा कि सिस्टर, मुझे इस जगह पे, इस ग्राउंड में आपकी मीटिंग चाहिए। प्रियो, परमेश्वर अपनी भविष्यवाणियों को इस तरह से पूरा करता है। वहां पे जितने भी लोग थे, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ मैं कितना आपसे बोलूं, क्योंकि जब मैं इस वचन को पढ़ रही हूँ तो एलिय्याह कह रहा है, मैं उस खुदावन यहोवा परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहता हूँ। परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान अपने सिंहासन पर है, लेकिन मैं खड़ा रहता हूँ। और वो बड़े चैलेंज के साथ कह रहा है परमेश्वर की उपस्थिति में कि आभाग से कहे, मतलब राजा से कहे कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इस इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस। मतलब जब तक यह नहीं कहेगा प्रॉफिट, तब तक उस जगह पे ना बारिश होएगी और ना ही ओस गिरेगी, क्योंकि वो जिस परमेश्वर के सामने खड़ा है, वो परमेश्वर उससे बात करता है। प्रियो, कभी कभी जब हम इस बात को सफाई देते या बोलते, सफाई की बात नहीं, जो हकीकत है वो बोलते हैं, तो लोग बोलते हैं हाँ, एक प्रॉफिट दूसरे प्रॉफिट का पक्ष लेता। इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है प्रियो। हकीकत तो ये है कि कई लोग भविष्यवक्ता को नहीं समझ पा रहे हैं, और जिस दिन भविष्यवक्ता को समझने लगेंगे और भविष्यवक्ता परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करेगा, हालेलुया, तो बहुत से काम होंगे, क्योंकि मेरा ये स्वयं का एक्सपीरियंस है। आज से 10-15 साल, 15 साल पहले जो प्रॉफिट ने, जब मैं प्रॉफिट नहीं थी, 20 साल बोलो, 15 भी नहीं, 20 साल बिफोर पहले का मैं बता रही हूँ। उस वक्त उस भविष्यवक्ता ने जो कुछ कहा, और वो उस समय पर वो प्रॉफिट, मैं समझती हूँ कि 30-35 साल का वो भाई होगा, प्रभु का दास। उन्होंने जितनी भविष्यवाणी आज से 20 साल पहले मेरे लिए की, वो तमाम भविष्यवाणियां पूरी हो गई। तो मैं इस बात पे विश्वास करती हूँ, और शायद मेरा ये विश्वास है कि यदि हम में से हर एक इस गलती को ना निकालते हुए और प्रॉफिट की बात पे विश्वास करे, क्योंकि वो खुदावन से लेके आता है, वो अपने से नहीं बोलता, क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता। ना ही परमेश्वर कभी भी ऐसा गलत काम कराएगा। अगर व्यक्ति झूठा प्रॉफिट बोलेगा, यदि वो बोलता है, झूठी भविष्यवाणी करता है, तो याद रखिए परमेश्वर उस प्रॉफिट को, हम कलाम पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है कि शेर उसको फाड़ फूड़ के रास्ते में रख दिया था। आपको पता है ना, जो भी खुदावन के प्रॉफिट अगर झूठ बोलते हैं, तो आपका न्याय होने के पहले, आपके मुंह के शब्द निकलने के पहले परमेश्वर उनके जीवनों में काम कर देता है, क्योंकि ये बाइबल बताती है। और ये चीजें हर एक वक्त पढ़ रहा, तो उसने बोला भाई कि जब तक मैं ना कहूं, जब तक मैं भविष्यवाणी ना कहूं, तब तक मेरा परमेश्वर ना बारिश गिराएगा ना ओस गिराएगा, क्योंकि मैं खुदावन के सामने खड़ा रहता हूँ और मैं उसकी सौगंध खाता। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के कितने नजदीक है ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन जब परमेश्वर किसको चुनता है और उसके द्वारा जब वो भविष्यवाणियां कराता है, तो उसे ऐसा नहीं कि वो उसे खाली ही छोड़े, लेकिन परमेश्वर उसके जीवनों में काम करता है। आगे लिखा है यहाँ पर, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा कि वहां से चलकर पूरब की ओर जा, और कर्तित नाम नाले में, जो कि यरदना के सामने से यरदना के सामने से ही छिपा जा, और उसी नाले का पानी तू पिया करना, और मैं कौवे को आज्ञा दूंगा कि वह तुझे वहां खिलाए। यहोवा का ये वचन मानकर वह यरदना के सामने के कर्तित नाले नाले के जाकर छिपा रहा। और सवेरे और शाम को कौवा उसके पास रोटी और मांस लाया करता था।
और वह नाले का पानी पीकर रहता था। कुछ दिन बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। प्रियो, परमेश्वर ने उससे कहा कि सच बात है, तू एक काम कर। अगर परमेश्वर चाहता तो उस भविष्यवक्ता से कहता कि अब यहाँ बारिश होने चाहिए, अब यहाँ ओस पड़ना चाहिए, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और उसने सीधा उसे बोला कि तू उस नाले के, यरदना के सामने के नाले में जाके वहां रह, वहां का पानी पी कौवे के द्वारा। और ऐसा उसके जीवन में होता रहा। और जब वहां पर अकाल पड़ा, वहां का पानी सूख गया, तब तब यहोवा का वह वचन उसके पास पहुंचा। जब वहां पर नाले में पानी सूख गया, तो परमेश्वर का वचन, भविष्य, मेरे प्रियो, भविष्यवक्ता परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है, और परमेश्वर भविष्यवक्ता की हर कमी घटियों को बड़े ध्यान से देखता है। इन दिनों जब मैं सफर कर रही हूँ ट्रेन में, काफी समय से सफर कर रही हूँ, मैं 24 साल से सफर कर रही हूँ, रेगुलर सफर होता है मेरा। लेकिन जो मैं इन दिनों अपने जीवन में परमेश्वर का काम देख रही हूँ, भाई, ग्राउंड में देख रही हूँ, मंच में देख रही हूँ, मीटिंग में देख रही हूँ, वो मैं देख रही हूँ। लेकिन जो मेरी पर्सनल लाइफ है, हालेलुया, जब मैं ट्रेन में चलती हूँ, मैं खुदा का शुक्र करती इस बात के लिए कि मुझे परमेश्वर वहां अपने स्वर्गदूतों के द्वारा मुझे संभालता है। और जिनको मैं जानती नहीं, मैं जिनसे बात नहीं करती हूँ, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि मैं जब ट्रेन में होती हूँ, तो ट्रेन में चढ़ते साथ मेरा सामान रखने तक मैं थोड़ा वो रहती। जैसे ही मैंने अपना पूरा सामान सेट किया, मैं बैठ गई, और मेरा काम है प्रार्थना शुरू। और वो प्रार्थना कब तक चलती रहेगी ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे अगर कोई देख रहा है तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं प्रेयर कर रही हूँ। लेकिन मेरे प्रियो, जब भी मैं कहीं ऐसा थोड़ा सा सोचती हूँ अपने आप में कि नहीं, कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, लेकिन सामने वाले उठ के खड़े हो जाते हैं, कहते सिस्टर, आपके लिए ये जगह अच्छी है, आप वहां मत बैठो, हम ला के दे रहे हैं, आपका सामान हम उतार रहे हैं, आप आगे खड़े होके उतर जाइए, आप उतरिए, हम आपका सामान उतार रहे हैं, आप ट्रेन में चढ़िए, हम आप। तो प्रियो, इन दिनों मैं बता रही हूँ, इस 6-7 महीने में मैं अद्भुत रीति से खुदा को देख रही, अपने साथ उसके स्वर्गदूतों को। और यहाँ पे दिया है कि वह वहां से, क्या बोलना चाहिए, चल चल दिया, और उससे कहा कि तू चलकर सदुनम के सारपत नगर में जा, और वहीं रह, सुन, सारपत नगर में जा और सुन। परमेश्वर उसको ऐसा नहीं बोल रहा कि तू जा और वहां रहना, लेकिन परमेश्वर कह रहा तू जा और वहीं रहना और सुन। प्रभु, आप इस वचन को क्या समझ रहे मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रॉफिट से परमेश्वर बराबर बात करता है, थोड़ा भी इधर उधर नहीं। अगर एक प्रोफेसी कोई व्यक्ति कर रहा है, उसको कंप्लीट प्रोफेसी परमेश्वर देता है, आधा और अधूरा नहीं देता है। और जब इससे कहा, एलिय्याह से कहा कि सुन, तू चलकर सिदोना के सारपत नगर में जाकर वहीं रह बस था ना। लेकिन नहीं, परमेश्वर कह रहा है सुन, मैंने वहां वहां की सारपत की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अब परमेश्वर ने एक विधवा को आज्ञा दे चुका है कि यहाँ मेरा दास आएगा और तुझे खाना खिलाना है। अपने दास से परमेश्वर कह रहा, चल, तू वहीं रहना, रुक, सुन, वहां मैंने तेरे को एड्रेस दे रहा हूँ, कौन स्त्री है वो, मैरिड है, अनमैरिड है, विडो है, कौन है, मैं वहां पर एक स्त्री को आज्ञा दे चुका हूँ कि ऐसे से ऐसा आपको खाना खिलाना है। प्रियो, सवाल ये है, हम आगे जब हम पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा। हालेलुया। और जाकर वहीं रह, सुन, मैंने वहां एक
विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। सो वह वहां से चल दिया और सारफत को गया और नगर के फाटक के पास पहुंच गया। सारफत के नगर को गया और फाटक के पास पहुंच गया। प्रियो, जैसा परमेश्वर कहता है, चाहे वो भविष्यवक्ता हो, चाहे वो आम व्यक्ति हो, मैं हमेशा लोगों को ये अपनी मीटिंग में जरूर बोलती हूँ, को कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो प्रॉफिट ना हो, अगर परमेश्वर हमसे कुछ कह रहा है, हमको बिफोर टाइम उस काम को करना है। हमें उस काम के लिए लेट नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने अभी सारपत की विधवा को मालूम भी नहीं है कि उसके यहाँ कोई प्रॉफिट आएगा। उसके यहाँ वो अनाज भी नहीं है। उससे परमेश्वर ने आज्ञा दी, लेकिन उसको अभी कुछ नहीं मालूम है कि मेरे यहाँ कोई आएगा, लेकिन परमेश्वर ने उसको आज्ञा दे चुका है। लेकिन वो नहीं जानती है कि ऐसा कोई भविष्यवक्ता आएगा, मुझे उसको खाना खिलाना है, मुझे उसे अपने घर में रखना है। उसे ये बात बिल्कुल भी नहीं मालूम है। ठीक है ना। अब जब उसको नहीं पता ये बात, तो वो कैसे उस दास को भोजन देगी या कैसे उस दास का आदर करेगी? उसने क्या देखा कि एक एक विधवा लकड़ी बिन रही है और उसको बुलाकर उससे कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा ही रही थी, तब उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेते आ। अब प्रॉफिट खुश कि भाई मैं जहां जा रहा हूँ वहां कोई विधवा है, खुदा ने उसे आज्ञा दे चुका है कि वो मुझे खाना खिलाएगी, तो टेंशन की कोई बात नहीं। और इस बात से उस सारपत नगर के गेट पे पहुंचा और वास्तव में उसने देखा कि एक विडो लकड़ी बिन रही है। उसने उसे आवाज दिया, है ना, और उसे बुलाया और उससे कहा कि भाई मेरे लिए थोड़ा सा पानी ले आओ एक बर्तन में, मैं पीना चाहता हूँ, बहुत प्यासा हूँ। और उसके बाद उसे बहुत भूख भी लगी थी। उसने कहा एक टुकड़ा रोटी भी लिया। प्रियो, प्रॉफिट ये सोच के विधवा से बात कर रहा था कि परमेश्वर ने तो उससे बात कर चुका है कि उसे सब कुछ परमेश्वर बता दिया है कि मैं यहाँ रुकूंगा, मैं यहाँ खाना खाऊंगा, मैं यहाँ ठहरूंगा। लेकिन हुआ क्या मेरे प्रियो यहाँ पे? उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं दो एक लकड़ी बीनकर बीनकर लाई जाती हूँ और अपने बेटे के लिए उसे पकाकर हम दोनों खाकर मर जाएंगे। जब उसने विधवा से कहा कि एक टुकड़ा रोटी ला दे, तो विधवा ने कहा, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, मैं उस परमेश्वर की सब शपथ खाती हूँ, एक चुटकी भर थोड़ा सा आटा है जिसमें दो रोटी बनेगी, और आज की रात हम वही दो रोटी खाएंगे और कल तो हम रहेंगे नहीं। और तू कैसे मेरे से कह रहा है कि रोटी लेते आ? मैं कहाँ से तुझे रोटी दूं? मेरे घर में तो खुद। प्रियो, परमेश्वर ने इस खाने की बात विधवा से नहीं कहा, है ना, क्योंकि विधवा उतने प्रेयर में नहीं थी। लेकिन जो एलिय्याह था वो प्रेयर में था, प्रॉफिट। तो परमेश्वर ने उससे कहा कि तेरे खाने का मैंने वहां प्रबंध किया है। और वो राइट प्लेस, राइट जगह, राइट व्यक्ति के पास आया। लेकिन जब वहां पहुंचा तो उसको वहां कुछ नहीं मिल रहा है। और विधवा जिसके यहाँ से उसको खाना मिलना है, उसने स्पष्ट कह दी कि मेरे पास तो नहीं है। अब आप यदि उस जगह पे होते और आप प्रभु के दास होते और आपसे परमेश्वर कहता है कि तुम उस शहर जाओ, मैं तुमको वहां पे दूंगा, और जब तुम वहां जाओ तुम उस घर में जाना जिस घर को मैं एड्रेस दे रहा हूँ, और तुम उस एड्रेस के अनुसार वहां पहुंचोगे, और वहां जब जाओगे और आपको सही एड्रेस पे आप पहुंचे हैं, व्यक्ति भी आपको सही मिला, वहां विधवा मिलेगी सही, लेकिन खाना नहीं मिला, तो यहाँ प्रभु ने को क्या पता नहीं था कि वहां खाना है?
अब विधवा क्या सोचने लगी, मैं क्या जवाब दूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और मैं क्या बोलूं, है ना। लेकिन एलिया ने उससे कहा, तू एक टुकड़ा तो रोटी ला, थोड़ा सा पानी तो लेकर आ। प्रियो, हम कभी कभी अपने जीवन में प्रभु को जानने के बाद अगर हमारे पास कुछ थोड़ा सा है तो हम उसको बांटना नहीं चाहते, हम किसी को वो देना नहीं चाहते। हम सोचते हैं हम इसे क्यों दे, हम इसे देंगे तो खत्म हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर उस घटी में हमारे यहाँ किसी को भेजता है, हालेलुया, कि तू उसको खाना खिला, तू उसको खाना खिला। और जब हम उसको खिलाते हैं प्रियो, तो परमेश्वर हमको ब्लेस करता है, हमें इतनी ब्लेसिंग देता है कि हमारे लिए सब कुछ हो जाता है। और यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे और और हबम ने से कहा कि देश में जल सब सोते, हम शायद दूसरी जगह आ गए हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसके बाद में उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा की सौगंध, मेरे जीवन की सौगंध, मेरे पास कुछ नहीं है। एलिया ने उससे कहा, मत डर, एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। और एलिया ने कहा, जो बात मैं तुझसे कह रहा हूं ना, उस बात को पूरा कर। वो कह रही, मेरे पास तो 2 रोटी का आटा है, मैं कहाँ से तुम्हें खिलाऊंगी, है ना। लेकिन उसने कहा, जो मैं कह रहा हूं। प्रियो, जब परमेश्वर एलिशा से बात किया है, और एलिशा ने जब आपसे, है ना, जब एलिहा ने आपसे बात किया है, तो आपको उस चीज को करना है। परमेश्वर एक भविष्यवक्ता से जब बात करता है, तो कभी कभी हम सोचते हैं कि क्या इसको नहीं पता कि हमारे घर में तो कुछ नहीं है, और ये भविष्यवक्ता कह रहा है कि खाना लेके आ, और ये भविष्यवक्ता झूठा है, ये भविष्यवक्ता को पता ही नहीं कि हमारे पास। कई बार लोग ऐसे प्रश्न लेके खड़े हो जाते हैं, मैंने देखा, है ना। लेकिन परमेश्वर उस घटी में काम करना मांगता है, परमेश्वर उस काम को आगे बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम और आगे उस काम को करें। और यहाँ पे एलिया को मालूम था इसके पास आटा नहीं है, थोड़ा सा है, और वो भी सोची होगी कैसा प्रॉफिट है इसको, क्या पता नहीं कि मेरे पास खाने को नहीं है, तब भी मुझसे कह रहा है। लेकिन परमेश्वर जब अब हम उसके दास को देते हैं, तो खुदा उसमें बरकत देता है। तो प्रभु के दास ने कहा, जो तुझसे कह रहा है उस वचन के अनुसार तू कर। और उसके बाद उसने प्रॉमिस किया, पहले तो तू एक टुकड़ा तो ला, और फिर तू और तेरा बेटा खाना खाना। इतना कंफर्म। वो चाहता तो बोल सकता था कि हाँ, मुझे मालूम तेरे घर में आटा नहीं और तू मुझे देगी तो फिर तू क्या खाएगी। लेकिन उसने कहा, तू पहले मेरे को तो लाके दे, तब तू आशीषित होगी। आज हम लोग, बहुत से लोग प्रभु के दासों की बात को नहीं मानते। वो बोलते जब हमारे पास है ही नहीं तो हम तुमको क्या देंगे, जब हमारे पास होगा जब देंगे। कई लोग ऐसे भी सोचते हमें ब्लेसिंग आएगी हम तब करेंगे, लेकिन परमेश्वर कहता उस घटी में करके। अहमदनगर में एक लेडी, मेरा मीटिंग हो रहा था, और उस मीटिंग में जब वो आई तो वो जो बड़ा ग्रुप था लेडीजों का, मैं नाम नहीं बोलना चाहती हूँ, तो उन्होंने उसको पसंद नहीं किया, है ना। और खाने को भी नहीं पूछा, और सोचे हमने तो इसको बुलाया नहीं, और ये जबरदस्ती आ गई। लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद जब मैं बाहर निकली तो वो मुझसे मिली, मेरे से कह रही, सिस्टर मुझे जनवरी 25 की मीटिंग चाहिए, 2024, जो अभी अभी था, है ना। तो मैंने कहा सिस्टर कहाँ पे, बोले इसी अहमदनगर में चाहिए, ये आप लिख लो डेट।
जनवरी 25, और ठीक जनवरी 25 को मैं यहाँ से पहुंची। उसने बहुत अच्छा इंतजाम किया, मैं बोलना चाहिए उनसे बेहतर। एवरीथिंग, खाने से, रहने से, स्टेज जो भी बनना था सब। और उसके बाद उसने अपनी गवाही बताई कि सिस्टर, मेरे पास भेंट डालने को पैसा नहीं था, मैंने नहीं डाला। और जो भी भविष्यवाणी हो इस मीटिंग में, बहुत उसके बच्चों के लिए तो पांचों के लिए हुई। और मैं ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगी। और आज उसके पांचों बच्चे जॉब पे है। उसका जो हॉल है उसने किराए पे दी है प्रभु के दास को। और वो जहाँ काम करती थी वहां उसका क्या बोलना चाहिए, 4,000 रुपए ज्यादा बढ़े, है ना। और उसने बताई कि सिस्टर, मैंने अपने कान का सोना रख के मीटिंग कराई थी। एक के पास 2 रोटी का आटा है, लेकिन वो खिलाने नहीं मांग रही प्रभु के दास को। दूसरी स्त्री के पास कुछ भी नहीं है, जो कान में पड़ा उसको बेच दी। बेचने क्या गई, बेच दी। और आज परमेश्वर ने संपन्न किया। प्रियो, परमेश्वर की बात को जब प्रभु के दास को परमेश्वर बताता है ना, तो आपको उसको मानना है और अपनी जिंदगी में उसके अनुसार चलना है। तब परमेश्वर आशीषित करता है। ऐसे हमें आशीष नहीं मिलती है। हम सोचते जरूर हैं, लेकिन जब अगर कोई प्रभु का दास कोई बात को, मैं कई बार मैं यूट्यूब देखती बहुत से प्रभु के दासों को। मैं कभी नहीं बोलती कि ये प्रॉफिट है या नहीं है, जो भी दुआ कर रहे हैं, मैं आमीन बोलती, मैं रिसीव करती उस चीज को, है ना। तो जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर देखता है। और यहाँ पे लिखा, एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर। और क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर में न बरसाएगा, तब तक ना तो इस घड़े का मैदा और ना इस कुप्पी का तेल घटेगा। और तब वह चली गई और एलिया के लिए वचन के अनुसार किया। और तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाता रहा, यहोवा के इस वचन के अनुसार जो उसने एलिय्याह के द्वारा कहा था। ना तो उसे घड़े का मैदा कम खत्म हुआ और ना कुप्पी का तेल। इन वचनों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर में स्वस्थ था, रोगी हुआ। और उस रोग से वह बड़ा ही उसका सांस लेना बंद हो गई। और तब एलिय्याह से कहने लगी, हे परमेश्वर के दास, मैंने तुझसे क्या काम ये कहा था कि मेरे यहाँ आ और मेरी बेटे की मृत्यु का कारण हो। तेरे पाप के स्मरण तेरे तेरे पाप को स्मरण दिलाएगा। उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझे मुझे दे। तब वह उसने उसकी गोदी में लेकर और उसे अटारी पर ले गया और स्वयं स्वस्थ रहा है। और तब उसने अपनी खाट पर लिटा दिया। और तब वह यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मत डालना, जिसके यहाँ से मैं टिका हूँ, इस पर भी विपत्ति ले आया। प्रियो, उस दास ने, यहाँ पे प्रश्न ये है, उसके घर में हमने ऊपर पढ़ा कि आटा भी नहीं था, तेल भी नहीं था, है ना। लेकिन इस भाई के, इस प्रॉफिट के पहुंचने से वो कई वर्ष तक खाए। और ये भी लिखा है कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि जब भी वो आटा निकालती होगी एक बर्तन में, तो 2 बर्तन उसके उसके मटके में आटा जाता होगा और वो मटका फुल हो जाता होगा। फिर वो 2 बर्तन निकालती होगी, फिर फुल हो जा। कुप्पी का तेल ऐसी निकालती होगी 4 चम्मच, फिर वो 10 चम्मच। तो इतना सब कुछ देखने के बाद वो विदो स्त्री का प्रभु के दास प्रॉफिट के साथ उसका विश्वास बढ़ना चाहिए। लेकिन सडनली जब उसके बेटे का सांस रुकने लगा, तो उसने सीधा दोष प्रॉफिट को दिया। उससे जो आशीष मिली, उससे जो पेड़ मरे, उसको नहीं देखा, लेकिन उसने उस दास को दोष दिया। हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं। हम कैसा मांगते हैं, मैं जो बोल रही हूँ कि हमारे को सब कुछ
अच्छा-अच्छा मिलना चाहिए। अभी मैं जब मुझे कहीं प्रेयर के लिए जाना था, तो मुझे कुछ प्रभु ने सुबह स्वप्न दिखाया। कई बार ऐसा होता है कि मैं स्वप्न भी देखती हूँ। तो प्रभु ने बोला तू जा और उनको बता के आ जा। तो मैं ठीक है, तो मैंने एक उन्हीं के परिचित व्यक्ति से बात किया। उसने बोला अरे बिल्कुल नहीं जाना सिस्टर, प्लीज़ आपके हाथ जोड़ते हैं। वहाँ की स्थिति गंभीर और आप जाके और गंभीर बताओगे। तो मैंने कहा मैं गंभीर नहीं, लेकिन मुझे तो बताना पड़ेगा। तो प्रियो उसका कहने का मतलब था कि अगर अच्छा मिला हो आपको उनके लिए तो जाओ, नहीं तो नहीं। प्रियो कलाम कहता है, आज जब प्रॉफिट इसके घर पहुंचा तो उसको पता था इसके घर में कुछ नहीं, लेकिन उसके पहुंचने के बाद वो टुकड़ा रोटी खाने के बाद सब कुछ वहां पे और ब्लेसिंग हो गई। तो सामने वाले को सोचना चाहिए कि प्रभु के दास के आने से इतनी ब्लेसिंग आई है, और अगर मेरा बेटा बीमार है, उसका सर रुक गया है, तो वो प्रभु का दास के द्वारा ही वो चंगा होगा। लेकिन वो विधवा में वो बात नहीं थी प्रियो, जबकि परमेश्वर ने एलिय्याह से कहा कि मैंने श्रापित की विधवा को चुना हूँ कि तू उसके यहाँ खाना खाए, उसे आज्ञा दिया। प्रियो कभी-कभी हमारा चुनाव और परमेश्वर की आज्ञा जो हमारे पास आती, और जब हम क्रियाशील होना चाहते और हम थोड़ा करते और अधिक ब्लेसिंग पाते और उसके बाद हमें दुःख आता, तो हम सीधा-सीधा प्रभु के दास के मत्थे थोप देते। ऐसे समय में हम क्या उस आशीष के योग्य हैं? क्या हम उस गवाही के योग्य हैं? हम बिल्कुल भी नहीं है, हमको कुछ भी नहीं आता, हमको प्रभु का वचन और पढ़ना है और उसके अलावा प्रभु से प्यार कर। अगर हमारे जीवन में दुःख आ रहा है, तो वो भी इसलिए आ रहा है कि हम उस दुःख को उठा सकते हैं, और इस दुःख के पीछे एक बहुत बड़ी आशीष है। इस दुःख के भी पीछे एक बहुत बड़ा आनंद, शांति है, एक सफलता है, एक प्रेम है। लेकिन हम इन तमाम चीज़ों को छोड़ के हम बोलते नहीं, हमारे पास दुःख क्यों आ रहा है? दुःख क्यों? मैं तो बहुतों के लिए जब परमेश्वर भविष्यवाणी बताता है, तो बड़ा भयंकर बताता। अभी मेरी दोस्त की अ, आंटी बीमार है ना? और मैं बॉम्बे में थी, तो वो दूसरे जगह थे, हम दूसरे जगह थे। तो मेरी दोस्त, हम जब रुकते हैं तो हम लोग प्रेयर करते हैं। तो मैं मुंबई में रुकी थी एक दिन रेस्ट के लिए, क्योंकि सेकंड डे से पूना में मीटिंग था। तो मैंने कहा एक दिन बिफोर नहीं, क्योंकि ट्रेन हमारी गरीब रथ एक दिन छोड़ एक दिन जबलपुर से चलती। तो हमको मतलब एक दिन पहले ही निकलना पड़ा। हमको डायरेक्ट पूना के लिए ट्रेन नहीं मिल रहा था। तो बॉम्बे यहाँ से जबलपुर से बॉम्बे, फिर बॉम्बे से पूना, ऐसा कर। तो हम बॉम्बे रुके। जब दुआ करे तो उसकी आंटी के लिए जो मुझे मिला परमेश्वर ने दिया, कि बहुत समय करीब नजदीक आ चुकी है वो अपने समय को, मुझे बोलना पड़ा। उन्होंने फिर उसके बाद मुझे बताया कि हाँ, उसके सांस लेने में दिक्कत हो गई। कल हम किसी बहन से मिले, और अभी मिले जुले खुदा से उसे साल भर भी नहीं हुआ। और जब मैं दूसरों के लिए भविष्यवाणियां हो रही, तो कहती आपने मेरे लिए क्यों नहीं दिया? अरे मैंने कहा क्या मेरे हाथ में, मेरे बैग में भविष्यवाणी है, या मेरे जेब में रखी है, या मेरे हाथ में रखा कि मैं आपके लिए प्रोफेसी करूं? जब खुदा इतने लोगों के लिए वहां बोला, अगर आपके लिए नहीं बोला तो मैं क्या करूं उस विषय पे? पता नहीं आप क्या सोच रहे थे परमेश्वर के लिए, इसलिए प्रभु ने आपको जवाब नहीं दिया। मतलब मैंने एकदम ऐसे ही कहा। मैंने कहा मुझे क्या पता आप इस मीटिंग में आप बैठ के खुदावन के लिए क्या सोच रहे थे, वो मुझे नहीं पता, और इसलिए आपको प्रोफेसी नहीं मिला। दूसरी बात, यहाँ पे अगर प्रभु ने सबके लिए दिया, आपके लिए नहीं दिया, तो वहाँ कोई रीज़न हो सकता, कारण, ऐसा कैसा कारण हो सकता सिस्टर लीना आप मेरे लिए, मतलब थोड़ा-सा वैसे ही मेरे से बात, मैंने बोला देखिए प्लीज़ मेरे साथ टेंशन मत करना, मुझे पसंद नहीं है। उसके बाद में मैंने कहा ठीक है, आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं पर्सनल, और जब मैंने उसके लिए पर्सनल प्रेयर करा, तो परमेश्वर ने कहा सुन, इससे कहे कि अपने दिन गिनना शुरू कर दे, और ये बड़ा-सा मकान के चक्कर में। मैंने कहा ये बात सही है, आप मकान के चक्कर में? बोले हाँ। तो परमेश्वर को मालूम है उसकी कितनी आयु, तो परमेश्वर ने उसकी भलाई की कि भाई तू मकान मत सोच, तू अभी परमेश्वर के बारे में सोच। तो प्रभु ने कहा अब इससे क्या है, अपने दिन गिने, क्योंकि करीब में आ गई है अपने मृत्यु के दिनों को, तो बड़ा मकान किसके लिए लेना चाहती? स्पष्ट हो गए। वो चुप, जवाब नहीं दी। मुझसे कहती हाँ हाँ सिस्टर। तो मैंने कहा ये शब्द प्रभु नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन आपने मेरे को मजबूर किया और मेरा परमेश्वर ने आपको जवाब दिया। तो प्रियो, अब ये स्त्री का बेटा अगर बीमार है, तो उस प्रॉफिट की क्या गलती है वहां पे? और ये उससे कहती क्या मैंने तुझे इसलिए खिलाया, इसलिए पानी पिलाया,
इसलिए तू आया, या मैंने तेरे पास कुछ कहा। मैं आज जो हो रहा है वो उस समय भी आज भी होता है जो उस समय होता था, है ना? जैसे आज के समय में भी लोग प्रॉफिट को झूठा कहते हैं। मुझे उस चीज का बहुत दुख होता है। अगर जो व्यक्ति झूठा कह रहा है, अगर उसको भविष्यवाणी का वरदान मिल जाएगा, उसको दर्शन का मिल जाएगा, उसको स्वप्न का मिल जाएगा, मेरे प्रियो, इतना बेचैन कर देगा खुदा कि उसको दौड़ाना शुरू कर देगा, ना उसकी कमजोरी देखेगा, ना बीमारी। तब वो क्या सोचे। मुझे जब दर्शन का दान मिला था प्रभु में आने के ठीक 2-3 साल बाद, मेरे को रात में बिल्कुल नींद नहीं, पूरे समय मैं सपना देखती थी, और सवेरे मुझे बच्चों को स्कूल भेज के और मुझे बिल्कुल ब्रश करके निकलना पड़ता था, जिसके घर का नंबर बताता था, जिसका फोन नंबर बताता था, जिसका घर बताता था, जिसके विषय में बताता था, उधर दौड़ते 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 घर दिन में 1:30 बजे पहुंचती थी। उसके बाद सीधा बच्चों के लिए खाना बनाना शुरू, उसके बाद कहीं ब्रश और बर्तन और बेड ठीक कर। तो प्रियो, मजाक नहीं है। अगर आपको कोई वरदान मिल रहा है, आपको उस वरदान के साथ दौड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं कि गलत है, आज मैं कह रही, जो लोग गलत कहते हैं किसी को, आपको हक नहीं उनको बोलने का। लेकिन परमेश्वर आपको ये दर्शन और भविष्यवाणी स्वप्न दे देगा ना, आपको घर में ब्रश करने का मौका नहीं मिलेगा, आप मुंह नहीं धो सकते, आप चाय नहीं पी सकते, प्रभु इतना दौड़ाएगा। तो प्लीज, आज हमारी क्या गलती है? अगर खुदा ने हमें दर्शन, भविष्यवाणी, स्वप्न का दान दिया है, तो हम उतना दौड़ते भी हैं इस उम्र में। और यहाँ पर ये स्त्री के घर एक प्रॉफिट रुकने के बाद उसको प्रॉब्लम हो गई। मैं अभी पुणे गई थी, तो वो लेडी कुछ 40-45 साल से सेवकाई पे है, और 75 कुछ उसका एज था। और जब मैं गई तो वो मुझे ऐसे ही समझी, जैसे मैं दिख रही होंगी उसको, जो दिखा। तो वो मुझे देखकर उसको नहीं लगा होगा कि मैं, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करता। और मैं ऐसे रहती भी नहीं हूँ, मैं सबके साथ बातचीत ठीक से करती हूँ। और रात तो कट गई भाई, सुबह मीटिंग थी हमारी, और शाम की मीटिंग थी, और शाम शाम हमारी मीटिंग होती थी। और जब हम मीटिंग के लिए गए, परमेश्वर ने इस्तेमाल करना शुरू करा, प्रभु बोलना शुरू करा। वो लेडी घर आई, मेरे से कहती, मेरा सिर दुख रहा, आप सो जाओ, मैं थक गई हूँ। मैंने बोला ठीक है। सेकेंड डे फिर उसको प्रॉब्लम, थर्ड डे फिर उसको प्रॉब्लम, चौथे दिन उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने मेरे को कहा, सिस्टर इतना कैसे आपको मिलता है, ये ठीक नहीं है इतना भविष्यवाणी। मैं चुप, क्योंकि मैं वहां रुकी हुई थी। लेकिन मैंने उसी समय एक प्रभु के दासी को फोन किया, और मैंने कहा कि इसको भविष्यवक्ता की इज्जत नहीं है, इसको ये नहीं पता कि भविष्यवक्ता नहीं, परमेश्वर बोलता है। और उसके बाद मैंने कहा मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ। और फिर हम दूसरी जगह गए, और वहां से हमने फिर एक दिन का मीटिंग बचा था, हमने किया। तो प्रियो, कभी कभी, अभी तो हम सुनते हैं फेसबुक पे, आपको पता है, हम जहाँ जिस प्रभु के दास दासी के साथ जब काम करते, तो उनको भी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है। और कोई कोई तो इतने अच्छे होते हैं कि वो सोचते हैं कि हमको खुदा मिल गया, और कोई कोई तो जलस के मारे इतने जल जाते हैं कि बता नहीं सकते। तो हम उन तमाम आग में पांव रख के, उन कांटों पे पांव रख के, और एक स्माइल अच्छा देते हुए, उनको अपने सगे भाई बहनों से ज्यादा प्यार करते हुए, हम उनके साथ सेवा में आगे बढ़ते हैं। लेकिन सेवा तो सेवा है, वो तो होगा, खुदा बोलेगा। अब यहाँ पर जब उसने उसको ऐसे बोला, तब उसने बोला कि उस बच्चे को उसने, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाए, तब तक ना तो उस घड़े का आटा खत्म होगा और ना कुप्पी का तेल। कितनी बड़ी बात है। प्रॉफिट उस स्त्री से कह रहा है कि मेरे से यहोवा ने कहा कि जब तक मेंह और बारिश नहीं होगी, तू टेंशन मत ले, जितना दिन भी अकाल होगा, तू भरपेट खाएगी। लेकिन बच्चे की बीमारी के कारण, है ना, इस बात के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर से वो था, और उसके बाद में उसने उसे खाट पे लिटा दिया, और तब उसने उसकी गोद में लेकर अटारी पे गया। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा कि तू इस विधवा के बेटे को मार मार डालना चाहता, क्योंकि यहाँ से टिका हुआ हूं, मैं यहाँ रुका हूं। वह बालक पर 3 बार
पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक को प्राण दे, इससे फिर प्राण डाल दे। और एलिय्याह की यह बात यहोवा ने सुनकर और बालक को प्राण उससे फिर वह हो गया और उसे उठाया। तब एली ने बालक को अटारी पर से नीचे घर में ले गया और एलिय्याह ने यह कहकर उसकी माता को हाथ में सौंप दिया कि देख तेरा बेटा जीवित है। स्त्री ने एलिय्याह से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया कि तू परमेश्वर का जन है और यहोवा की जो वचन तेरे मुख से निकल। अगर उसके घर में अच्छा हो गया, इतनी देर उसने नहीं कहा, लेकिन जब बेटा ठीक हो गया तब बोली कि अब मैं मान गई कि तू यहोवा का दास है और तेरे मुंह में यहोवा जो डालता वचन वो पूरा हो। एक प्रॉफिट एक जोखिम में सेवा करता है, एक प्रॉफिट एक खतरे में सेवा करता है, एक प्रॉफिट एक निरादर में सेवा करता है, एक प्रॉफिट बहुत आदर में सेवा करता है, एक प्रॉफिट रो के सेवा करता है, एक प्रॉफिट हंस के सेवा करता है, एक प्रॉफिट अनकंफर्टेबल होके सेवा करता है, एक प्रॉफिट कंफर्टेबल होके सेवा करता, एक प्रॉफिट घटी में होके सेवा करता, एक प्रॉफिट बढ़ती में सेवा करता, एक प्रॉफिट बीमारी में होके सेवा करता, एक प्रॉफिट गरीबी में होके सेवा करता, एक प्रॉफिट चंगाई में होके सेवा करता, एक प्रॉफिट पैदल होके सेवा करता, एक प्रॉफिट विमान में होके सेवा करता, एक प्रॉफिट घर में रो के सेवा करता, एक प्रॉफिट घर में हंस के सेवा करता, एक प्रॉफिट अकेले चल के सेवा करता, एक प्रॉफिट हजारों के साथ सेवा करता। आप समझ रहे हैं प्रॉफिट क्या है? जोखिम, खतरनाक, अनादर, उसकी लाइफ में जो वो कभी सोचता नहीं, ऐसे ऐसे पड़ाव से उसको चलना पड़ता। जिस कांटे पे वो पाँव नहीं रखा उस पे रखना पड़ा। उसने कभी जैसा खाना नहीं खाया वैसा खाना पड़ता। जहां वो जैसे सोया नहीं उसे सोना पड़ता। प्रियो, भविष्यवक्ता ये जीवन सबसे कठिन दार है। मैं तो आज आपसे ये बोलूंगी कि आप प्रॉफिट्स की बुक को जरूर पढ़िएगा। आप पढ़िएगा, आप पढ़िएगा कि उसके जीवन के दुख और सुख कैसे होते हैं। क्या कहा विधवा ने? अब मैं जान गई हूँ कि तू भविष्यवक्ता है। अब मैं जान गई हूँ कि यहोवा तेरे मुंह में बात डालता है। अब मैं जान गई हूँ कि तू जो बोला वो हो गया है। और नहीं तो क्या करती वो? हिंदुस्तानी स्त्री कोई ऐसी होती तो उसका मर्डर ही कर देती कि मेरा तेरे तेरे आने से मेरा बच्चा बीमार हुआ और मैं तेरे को नहीं छोड़। आप समझ रहे हैं? मैं एक बार बॉम्बे से सेवा करके आ रही थी, तो भुसावल में एक बच्चा बीमार था। अब बच्चा जब बीमार था तो उनको पता होगा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन उनको उन्होंने मेरे को मेरे मोबाइल से उनको पता चला मैं महाराष्ट्र में हूँ और उन्होंने मेरे से कहा सिस्टर भुसावल उतर जाए। तो मैंने कहा मेरा डायरेक्ट ट्रेन है और फिर मेरे को कंफर्म टिकट नहीं हो पाता। तो बोले हम सब कर लेंगे, आप प्लीज। और जैसी मेरी गाड़ी भुसावल, तो वो भुसावल 20 मिनट गाड़ी रुकती है। वो पूरा परिवार आके खड़ा था। परिवार क्या, वो पूरे क्रिश्चियन वहां के जो कम्युनिटी के थे पूरे। बोले उतार दिए। मैं उनके घर गई और मुझसे कहा सिस्टर बच्चा बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में है और हमने इसलिए उतारा कि आप उसके लिए प्रेयर करो। मैंने कहा ठीक है। अब जैसे एलिया उतर गया उसके घर, मैं भी उसके घर उतर गई। अब उतरने के बाद खाना खाने हम बैठे। हम जैसे ही बैठे तो सबसे पहले हम खाने की प्रेयर करते ना, तो मैं दुआ कर रही थी खाने की। उसके पहले मैंने बच्चे के लिए दुआ कर दी मन में। परमेश्वर ने कहा सुन, वो नहीं बचेगा, तो रात में मत बैठना प्रेयर में और मैं जो तुझसे कह रहा हूँ तू नहीं बैठ। मेरा मन खाना खाने में बहुत कम लग रहा और मैंने खाना खाते खाते तो उन लोग बोल रहे नहीं अब तुम तुम प्रार्थना मत करना। अब मैं इनको कैसे बोलूं, है ना? सो मैं चुप थी। मैंने कहा प्रभु मुझे ज्ञान दे, मैं इनसे कैसे बात करूंगी।
और खाने के बाद उन्होंने बड़ी सी चटाई बिछाई, चेयर रखे, मेरे को बोले सिस्टर यहाँ बैठ जाओ प्रेयर के लिए। तो कम से कम वहाँ 50 लोग कुछ बैठे थे। तो मैंने एक एक को प्रार्थना देती गई। मैंने कहा सब प्रार्थना करो, सब प्रार्थना करते 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 अंत में मेरा नंबर आया और मुझे तो करना पड़ेगा। तो मैंने इतनी बोला, मैंने कहा परमेश्वर बच्चे को आपके हाथ में सौंपते हैं, आप सब कुछ जानते हैं प्रभु, आप सब कुछ करते हैं, आमीन। बस उन लोग ने बात पकड़ ली। बोले सिस्टर लीना आपने तो प्रेयर नहीं करी। अरे मैंने कहा जितना मुझे हुआ, अब मैं उनसे क्या बोलूं। मैंने कहा बस मैं इतना ही प्रेयर करूंगी। तो बोले आपको तो हमने इसलिए उतारा था कि आप ज्यादा प्रेयर करोगे, आहें भर भर के करोगे, पवित्र आत्मा में करोगे, अन्य भाषा में करोगे, दर्शन देखोगे। अरे मैं दर्शन क्या देखूंगी, मैंने को खाने के टाइम प्रभु ने मेरे कान में ही बोल दिया कि वो तो खत्म हो जाएगा, तू प्रेयर मत कर करके। तो मैं उनको कुछ नहीं बोली। और सवेरे ट्रेन आई, मैं बैठ गई। मैंने कहा सिस्टर मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे कहीं और भी जाना है। और रात भर तो मैं यही सोची थी कि परमेश्वर रात में ऐसी कोई खबर नहीं आनी चाहिए जब मैं यहाँ से चली जाऊं तब। और मैं भुसावल से जब मैं जबलपुर दूसरे दिन पहुंच गई और 2 ढाई बजे पहुंची, और मैं ऐसी 3 4 बजे का समय था, मैं नहा के बैठी थी, तब कॉल आया एक सिस्टर का। बोले बच्चा शांत। आप समझ रहे हैं, हमने प्रेयर नहीं करी तो क्यों नहीं करी, और अगर हम बता दें कि बच्चा नहीं बचेगा तो क्यों नहीं बचेगा, हमने आपको उतारा। अरे हमें उतारा तो हम कोई खुदा तो नहीं है। आज वही प्रॉब्लम हर जगह होती। तो मैंने आपसे कहा ना, अगर हम जवाब दे, हमारे को तो जवाब देना है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जितनी भविष्यवक्ता की किताबें प्लीज आप लोग पढ़िए, क्योंकि इन दिनों सबसे ज्यादा प्रोफेसियां हो रही हैं। छत्तीसगढ़ घर में हर दूसरे घर में 2 प्रॉफिट है, पंजाब में हर क्षेत्र में प्रॉफिट है, हर जगह आपको मिलेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि जब भविष्यवक्ता वो सिर्फ हमारे लिए ब्लेसिंग दे, और ब्लेसिंग हो, ऐसा कुछ ना हो। तो ऐसा नहीं है। मुझसे भी परमेश्वर ने बात किया है मौत की, मेरे पिता, माँ, पति, मेरे को इनकी मृत्यु के बारे में परमेश्वर ने बताया। हमारे घर में हमारी बेटी को बेटा होने वाला था, बड़ी को बताया कि बेटा होगा। छोटी वाली को बेटा था, तब भी हमको बताया कि बेटा होगा। जब हम उसको लेने गए उसके ससुराल, तभी हमको प्रभु ने बोला कि इसको बेटा होगा। तो हम, हमारे जीवन में तो हम क्यों ये सब सोचते हैं। अगर आज इससे ये लगता है प्रॉफिट, और फिर वो आपसे बात नहीं करते हैं भविष्यवक्ता, कम बात करते, क्योंकि उनको मालूम है। अहमदनगर में एक पास्टर ने मुझसे कहा मुझे एक जमीन फ्री में मिल रही है उसको। तो मैंने कहा पास्टर मैं क्या करूं उसके लिए। बोले नहीं सिस्टर आपकी मीटिंग हो चुकी है, अब आप थोड़ा चलिए वो जमीन पे पैर रख के प्रेयर कर दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, अगर बेचारे को जमीन मिल जाएगी, 4 5 बेटे, घर हो जाएगा, एक चर्च हो जाएगा। सो मैंने सोच के निकली। लेकिन मुझे, मैं जब निकली तो जैसी वो बोल रहा था कि ऐसी जमीन है, ऐसी, मैं उसके विश्वास पे निकली थी। और उसकी वाइफ उसके बच्चे भी साथ में थे। जब हम वो प्लॉट के गेट पे पहुंचे, बहुत बड़ा खेत था वो, और प्लॉट पे पहुंचे तो मैंने कहा परमेश्वर ये इतनी बड़ी जगह आप अपने दास को दे रहे। तो परमेश्वर ने मुझसे कहा सुन, तू गेट के अंदर भी पाँव नहीं रखेगी, क्योंकि वहां 3 लोगों की समाधि है। मैंने कहा पास्टर आपने झूठ बोला मुझसे, ये समाधि की जगह है, आप क्यों लेकर आए हो मुझे। वो डर गया, उसने सोचा शायद इसको इतना विजन नहीं होगा। प्रियो, हमारा परमेश्वर महान, खासतौर वो अपने भविष्यवक्ता के लिए। उसे पता है ये अभिषेक जो दिया हो ना, इसे बड़े दुख उठाने पड़ेंगे, सुख भी रहेगा दुख भी। तो सुख दुख निरादर आदर सब चलेगा इसके साथ। मुझे हमेशा एक बात याद आती है, पास्टर प्रभु का दास जो जबलपुर में है, एकता मार्केट के पास जिनका चर्च है, मुन्नू कुजू। वो एक दिन मैं उनके यहाँ गई थी तो मुझसे एक बात बोली, सिस्टर जितना बड़ा अभिषेक उतना ही आपको झुककर काम करना, उतना ही बोझ, उतना ही रिस्क। वास्तव में मैं उन दिनों नहीं समझ पाई थी। उन दिनों मुझे स्वप्न का दान था, लेकिन आज मैं समझती हूँ। प्रियो, हर प्रभु के दास के लिए प्रार्थना। आइए हम प्रार्थना में जाएं।
हालेलुया! धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते प्रभु। आज की सभा के लिए आपको धन्यवाद करते, आपके नाम की महिमा करते ईश्वर। तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद देते ईश्वर। और बहन के साथ हो प्रभु, हम एक खुशखबरी के लिए रुके खुदा कि उसे एक अच्छा घर मिल जाता है। यीशु के नाम से मांगते, आमीन।